नमस्कार दोस्तों, आज की लाइव क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th बोर्ड के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और इस बार जो एग्ज़ाम है अपना उसमें आने के पूरे चांसेज है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको प्रिपेयर करके ज़रूर जाइए और इनके नोट्स बना लीजिए। 21 मार्च को अपना एग्जाम है, उससे पहले एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, सारे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, एक एक करके सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और जो भी मेरा लेक्चर आए 21 मार्च से पहले पहले मेरी कोशिश ये रहेगी 18 मार्च तक सारा सिलेबस एक बार कवर कर लूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चंस करके जाइए क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट 1 प्लस 3k प्लस 7 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। इसमें क्या बोला है कि ये जो इक्वेशन है इसके क्या है, रियल एंड इक्वल रूट है, रियल एंड इक्वल रूट है। अब ऐसा क्वेश्चन आपने कई बार अपने सैम्पल पेपर में जरूर देखा होगा। और ये पूछा क्या है, इसमें पूछा क्या है कि के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकालो। सैम्पल पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा, ओके। मैं आपको मेथड समझा देता हूँ, इससे टफ नहीं बन सकता। एग्जाम कितना भी टफ आ जाए इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसके क्या है, रियल एंड, ये एंड मैं इसे लिखता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हमें पता है जब रियल एंड इक्वल रूट होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट होते हैं किसी भी इक्वेशन के, ओके। मान लो कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है। इसके रियल एंड इक्वल रूट्स कब हो सकते हैं, जब d की वैल्यू 0। अब ये d क्या बला है, d होता क्या है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो दोस्तों, 0 हो, तब है ना क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। अब b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x के साथ वाली वैल्यू होती है वो b होती है। और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो वैल्यू होती है उसको ए बोलते हैं। और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट सी होता है। अब देखो, अब हमें पता है हमें अपना बी, ए और सी ढूंढना है। अब दोस्तों इसमें जाएंगे, यहाँ पे मुझे अपना बी ढूंढना है। बी ढूंढने से पहले इस क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो उससे डरना नहीं है। देखिए अब क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 3k प्लस 7 3 प्लस 2k। ये क्वेश्चन आएगा तो अच्छे मार्क्स का आएगा, 3 से 4 नंबर का ही आएगा, छोटे नंबर का नहीं आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर तो है ही, अब ये -2x है, -2x को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x ही रहता है। -2x को जब प्लस 3k से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6kx बन गया। तो इतना अब हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब +7 है, +7 को भी तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो काम बनेगा। +7 को जब 3 से किया तो +21, +7 को जब +2k से किया तो +14k हो गया। अभी अपना काम हुआ नहीं है दोस्तों, अभी अपना काम हुआ नहीं है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की और ए और सी की वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर, अब देखो इन दोनों में x है, x मैं कॉमन ले लूंगा, माइनस x मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा 2 प्लस 6k, ओके। इतना समझ में आ गया आपको। ऐसे ही यहाँ पे क्या बचा, 21 प्लस 14k। और दोस्तों मैंने एक बात बताई थी आपको कि x के साथ वाली वैल्यू होती है वो अपनी b होती है। तो x ये है, x के साथ वाली वैल्यू वो अपनी b होगी। तो देखिए माइनस, देखो साइन के साथ लेना है, इतनी अच्छे से ये चीज पता होनी चाहिए कि साइन के साथ लेना है। -2 प्लस 6k, ये b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, एक्स स्क्वायर के साथ वाली 1, a की वैल्यू 1 होगी। इसके अलावा c जो बच गया है ये अपना c है। तो क्या है c, 21 प्लस 14k। अब क्वेश्चन हो गया अपना सिंपल। हमें क्या करना है, अब इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 के पुट करना है। b अपना है -2 प्लस, ब्रैकेट में है माइनस, देखिए इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, 2 प्लस 6k
का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी। -4 इंटू ए 1 है तो 1, सी क्या है 21 + 14k इक्वल टू अपना क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो अपना क्या हुआ 2 + 6k हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो -4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इतना काम तो कर ही लूँगा। -4 को जब 21 से मल्टीप्लाई किया तो 21 4 जा होता है 84, तो -84 हो गया। -4 को जब 14 से 14 4 जा होता है 56 के हो गया इक्वल टू 0। अब इसको भी अपन खोलेंगे। अब किस फॉर्मूले से खोलेंगे, तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि a+, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, हमें ये फॉर्मूला पता है कि a + b का होल स्क्वायर वो होता है a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे इसमें। तो अपना देखो यहाँ पे a 2 है और b 6k है, तो सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2ab 2 इंटू 2 इंटू 6k मतलब 2 2 जा 4, 4 इंटू 6k 4 इंटू 6k हो गया 24k, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 6k का स्क्वायर होता है 36k², -84 -56k इक्वल टू 0। ओके, इतना आ गया। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा अगली उस स्लाइड्स में लिख देता हूँ। अपना क्या था 4 प्लस 24 के। दोस्तों क्या है कि ये स्लाइड्स इसलिए कम मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि अपने पास इतने पैसे हैं नहीं, थोड़े से गरीब फैमिली से आते हैं, तो इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि सर ना ज़्यादा ही कम ध्यान दे रहे हैं। 1 मिनट में लिख लेता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे देखो ये अपना क्वेश्चन बन गया था। अब देखो सबसे पहले जो मैक्सिमम पावर है उसको साथ में लिख लेंगे 36k का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 24k और -56k, तो देखो 56k में से अगर 24 माइनस किया तो 2, 5 में से 2 गया 3, और माइनस का साइन था तो माइनस का साइन हो गया, तो -32k हो गया अपना। इसके अलावा 4 -84 करेंगे तो -80 हो जाएगा इक्वल टू 0। बड़े वाले का साइन लगता है ना, इसलिए। तो इतना अपना क्वेश्चन हो गया। अब इसके अंदर देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें आपको दिमाग लगाने वाली बात है कि क्या कॉमन मुझे दिख रहा है कि 4 तीनों में आ रहा है, तो मैं 4 कॉमन लूँगा। 4 9 जा 36, 4 8 जा 32 और 4 20 जा, ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, 4 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो 0/4 हो जाएगा, तो 9k² -8k -20 इक्वल टू 0/4, और 0/4 को 0 ही लिख सकते हैं, तो इसकी जगह तो 0 ही हो गया, इसकी तो बात खत्म। और कुछ कॉमन लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता, तो इसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। अब क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से करेंगे इसको। इस लेक्चर से आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे, जैसे अगर तुम IIT वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहोगे तो भी आपको अच्छे से ये चीज़ें पता हो जाएगी, डाउट्स नहीं रहेगी। ओके, तो ये आपको फायदा होगा। अब देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या होता है। अब देखो हमें मिडल टर्म देखनी पड़ेगी, सम बना मिडल टर्म के बराबर आनी चाहिए। मिडल टर्म अपनी है -8k, तो -8 के बराबर होना चाहिए सम। और प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, जो पहला जो k² का कोफिशिएंट क्या है 9 और जो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। अब हमें ये जो प्रोडक्ट है इसके ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका सम आए -8, तो मैं थोड़ा सा एक फैक्टर और कर लेता हूँ। फैक्टराइज करना बड़ा ज़रूरी होता है। 9 को मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ और इसको 5 × 4 लिख सकता हूँ, और अपने पास एक माइनस है, माइनस को इधर रखेंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मुझे चाहिए -8, तो मैं क्या कर सकता हूँ 20 और 9 कर सकता हूँ। 20 और 9 करेंगे तो दोस्तों नहीं बैठ रहा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं 15 और 12 कर सकता हूँ, तो भी नहीं बैठेगा दोस्तों। और क्या कर सकते हैं
तो इसको भी देखो 4 को भी 2 टुकड़े में तोड़ लेते हैं, 2 इंटू 2, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इंटू 10 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एक फैक्टर बन सकता है, 3 3 जा 9 और एक 2 ये था, 9 2 जा 18 और ये 5 2 जा 10, ये अपना फैक्टर बन गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, अपने फैक्टर से एक चीज़ चाहिए, हमें चाहिए कि इन फैक्टर का जब सम करें तो -8 आए। कब आ सकता है -8? अगर मैं ये करूं -18 कर दूं और +10 कर दूं तो आंसर क्या आएगा, -8 आएगा। क्योंकि अब माइनस कैसे किया 18, क्योंकि अपने पास ये माइनस था, उसको मैंने यूज कर लिया। तो ऐसे -18 + 10 लिख सकता हूं। तो अब क्या करेंगे, -8k की जगह -8k की जगह दोस्तों -18 + 10k लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लग रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो अपनी क्वेश्चन था 9k² -8k -20 = 0 था। -8k की जगह -18k + 10k लिखना है हमें। तो 9k² -18k ओके +10k -20 = क्या हो गया, 0। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें बड़ी ही सिंपल लगती हैं, तो उनके लिए नहीं पढ़ा रहा मैं वीक से वीक बच्चे के लिए पढ़ाता हूँ। तो ना जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो शायद इसको स्किप कर सकते हैं, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उनके लिए है ये ओके, जो वीक से वीक बच्चा, और ऐसे बच्चों के लिए है जो शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लंबे लंबे या फिर महंगे महंगे ट्यूशन क्लासेज या फिर कोचिंग्स में जाए। तो उन बच्चों के लिए है स्पेशली, जो शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो वीक बैकग्राउंड से आते हैं। अब देखते हैं इसमें, देखो इसमें ये क्या है, 9k² -18k + 10k -20 है। इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, दो दो के पेयर बनाएंगे, दो दो के पेयर बना लिए। अब इसमें क्या ले सकता है, 9k मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा k -2 प्लस यहाँ पे 10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे k -2 = 0। अब देखो यहाँ पे k -2 है, यहाँ पे भी k -2 कॉमन आ सकता है, तो k -2 मैं ले लूँगा कॉमन। यहाँ पे क्या बच गया, 9k + 10 बच गया। ये अपने दो फैक्टर आ गए, दो फैक्टर, लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, k की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों फैक्टर, जैसे k -2 और दूसरा फैक्टर था 9k + 10, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ पे पहले k -2 को = 0 के पुट करेंगे, तो k देखो -2 = किधर जाएगा, तो +2 हो जाएगा, k की वैल्यू आ गई +2। इसके अलावा क्या हो सकता है, 9k + 10 था अपना, 9k + 10 था, उसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 9k की वैल्यू क्या हो जाएगी, +10 = किधर गया, तो -10, k की वैल्यू हो गई -10/9, तो k की दो वैल्यू आ गई। अब दोस्तों, अब आपको ये डिसाइड करना है कि k की कौन सी वैल्यू ली जाए, कि कौन सी वैल्यू सही है। तो मेरी कोशिश, अगर एग्जाम में अगर MCQ बेस्ड पेपर है तो कोशिश ये करनी चाहिए अपन को कि पॉजिटिव वाली वैल्यू ही लिखी जाए। अगर MCQ बेस्ड पेपर नहीं है तो हमें दोनों ही वैल्यू करके आनी है। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन ले लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे देख सकता